हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 16 करेंगे जिसका नाम है वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। तो जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही प्रेशियस यानी कि इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? कभी कभी है ना हमसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि विश्व पानी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, और जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने क्या कहा है कि एक इंसान को ना प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के लिए एक दिन में कम से कम 50 लीटर पानी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन 50 लीटर है ना मिनिमम, इतना पानी जरूर मिलना चाहिए एक इंसान को। ठीक है, उसके अलावा जो है ना 2003 जो साल था उसको हमने ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर की तरह सेलिब्रेट किया था। ठीक है, तो फ्रेश वाटर आपको पता है ना, हमारा जो अर्थ का सरफेस है, हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्लैनेट का 70% पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन जो पीने का पानी है, ठीक है, फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 2 से 3% है। ठीक है, उसमें से भी ज्यादातर पानी जो है वो ग्लेशियर्स में लॉक्ड रहता है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर के ईयर की तरह इसको क्यों मनाया गया था? जब हम किसी ईयर को पर्टिकुलरली मनाते हैं ना, तो उससे है ना अवेयरनेस क्रिएट होती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जिससे है ना हमें अवेयर किया जाता है कि आपको ना टैप ओपन नहीं छोड़ देना चाहिए शेविंग करते वक्त। ठीक है, आपको ब्रश करते वक्त टैप ओपन नहीं, क्योंकि हमें लगता है थोड़ा सा ही पानी वेस्ट हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे करके है ना बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो 2003 जो मनाया गया वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर की तरह मनाया गया, ताकि लोगों को है ना पानी की जो कमी होती जा रही है, इतने सारे जगह जहाँ पे उन्हें प्रॉपर पीने का पानी नहीं मिलता, इतनी दूर दूर तक उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है ताकि वो पीने का पानी अवेलेबल हो सके उनको, तो इस सब के बारे में ना अवेयर किया जा सके। हमारा जो अर्थ का 70% सरफेस है वो पानी से कवर्ड है, और उसको हम क्या बुलाते हैं? हाइड्रोस्फीयर बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना हमारा जो ज्यादातर पानी है वो किसमें है? समुद्र में है, सी में और ओशियंस में स्टोर्ड है। नदियों में भी पानी है, लेक्स में भी पानी है, आइस केप में भी है, ग्राउंड वाटर भी है, लेकिन ये सब है ना बहुत कम है। लेकिन ओशियंस और सी के अंदर बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे जो पानी होता है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, तो उसको है ना हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, कंजप्शन के लिए, ह्यूमन कंजप्शन के लिए वो पानी इतना अच्छा नहीं होता। तो फ्रेश वाटर जो है, ठीक है, वो कितना है? सिर्फ 2 से 3% ही है। उसके बाद है ना पानी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है। क्या क्या फॉर्म में आपको पानी देखने को मिल सकता है? ठीक है, तो अर्थ पे है ना मिलियन ऑफ ईयर से है ना पानी जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, और वो अपने आप को है ना मेंटेन करता रहता है। ठीक है, तो कैसे मेंटेन रहता है वो? तो जो वाटर है वो सर्कुलेट होता रहता है, किसके थ्रू? वाटर साइकिल के थ्रू। हम हमेशा वाटर साइकिल को पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो पानी है वो हमें 3 फॉर्म में मिल सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो अर्थ पे जब भी आप देखोगे तो पानी आपको 3 फॉर्म में मिल सकता है। सॉलिड यानी कि आइस की फॉर्म में दिख सकता है, लिक्विड जिसे हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और गैस का मतलब होता है वाटर वेपर्स। ठीक है, आपको पता है ना हमारी एयर जो आसपास हमारे हवा है, इसके अंदर भी वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जब हम पानी को हीट करते हैं तो वेपर बन के वो भाप बन के ऊपर उड़ रहा होता है, तो वो भी क्या है? गैसियस फॉर्म है। ठीक है, तो जो सॉलिड फॉर्म होती है उसमें क्या क्या आता है? उसमें आता है स्नो और आइस। ठीक है, जो बर्फ गिर रही होती है। ठीक है, जो आइस हमारे है, तो आइस कैप्स जो है हमारे पोल्स पे जो प्रेजेंट है, आपको पता है ना हमारे अर्थ के 2 पोल है, एक है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। वो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। वहां पे ना पूरा के पूरे बड़े बड़े माउंटेन्स, ग्लेशियर्स किससे ढके हुए हैं? बर्फ से ढके हुए हैं। ठीक है, उसके बाद है ना लिक्विड वाटर कैसे कैसे प्रेजेंट है? तो अगर आप ओशियन में जो पानी देखोगे वो लिक्विड फॉर्म में है। अगर आप लेक्स में जो पानी देखोगे, झीलों के अंदर जो पानी है, नदियों के अंदर जो पानी है, और अंडरग्राउंड जो वाटर है जिसको हम हैंडपंप्स के थ्रू पंप करते हैं, समर सेविल्स के थ्रू पंप करते हैं, वो किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, गैशियस फॉर्म जो है ना वाटर की, हमारे आसपास जो हवा है उसमें बहुत सारी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसको अगर हम कंडेंस कर देते हैं तो आपको पता है ना वही वाटर वेपर्स जो एवोपरेट होकर ऊपर जाती है, उसके बाद ना वो कंडेंस हो जाती है, हैवी हो जाती है, ड्रॉप्स का फॉर्म ले लेती है, और नीचे बारिश की फॉर्म में गिरने लग जाती है, और इसी को हम हमारी वाटर साइकिल बुलाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस साइकिलिंग जो चलती रहती है, एवोपरेशन के थ्रू, ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी एवोपरेट होकर ऊपर जाता है, उसके बाद वो कंडेंस होकर बर्फबारी के फॉर्म में, ठीक है, बारिश के फॉर्म में नीचे गिर जाता है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं? वाटर साइकिल बुलाते हैं। ठीक है, और इसी से वाटर का लेवल मेंटेन रहता है। ये देखिए वाटर साइकिल तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, आपको पता है जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? वो गर्म होनी शुरू होती है, और धीरे धीरे पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवोपरेशन कहते हैं। ठीक है, जब वाटर जो है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एवोपरेशन। ठीक है, अब ऊपर जाने के बाद ऊपर आपको पता है ना ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। ठीक है, तो अब है ना वो जो वेपर्स जो बहुत हल्की थी ऊपर उड़ गई थी, अब वो क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है, भारी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो कंडेंस होने के बाद वो क्या बन जाती है? वाटर ड्रॉप्स बन जाती हैं। ठीक है, अब वाटर ड्रॉप्स है ना रेन की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाता है, बर्फ की फॉर्म में नीचे गिरने जाता है। इन सारी फॉर्म्स को हम क्या बुलाते हैं? प्रेसिपिटेशन बुलाते हैं। प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या क्या आता है? अगर आपकी बर्फबारी हो रही है, ठीक है, अगर आपके ओले पड़ रहे हैं, अगर बारिश हो रही है, ये सब क्या है? प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट डिफरेंट
फॉर्म से है, हेल पड़ रहा है, ठीक है, स्लीट पड़ रही है, ये सब चीजें क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, प्रेसिपिटेशंस के एग्जाम्पल है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है ट्रांसपिरेशन। तो आपको पता है हमारे जो पौधे होते हैं, जैसे हमारी बॉडी स्वेट करती है, पसीना आता है, वैसे ना प्लांट जो है ना अपने एक्स्ट्रा पानी को ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बाहर हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा पानी जो है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू भी लॉस होता है, एयर में ऐड होता है, और वो क्या करता है, एवोपरेशन के थ्रू जैसे पानी ऊपर जा रहा है वैसे ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू भी पानी ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हमारी हेल्प कौन करता है, तो हमारी जो पेड़ होते हैं उनके पास जो पत्तियां होती है उसमें ना स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पर्कुलेशन। पर्कुलेशन का मतलब होता है जब बारिश का पानी आके सरफेस पे गिर गया, आपको पता है ना, पर्कुलेट डाउन होकर धीरे धीरे सीपेज के थ्रू वो है ना जमीन में चला जाता है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है लेवल है उसको रिचार्ज करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को हम। ये सारे प्रोसेस के मीनिंग आपको मालूम होने चाहिए। वाटर साइकिल में जो जो वर्ड्स है, एवोपरेशन का क्या मतलब है, ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है, कंडेंसेशन का मतलब क्या है, प्रेसिपिटेशन में क्या क्या टर्म्स आते हैं, और पर्कुलेशन का मतलब। बाद जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमें पानी मिलता कहाँ से है, ठीक है, ग्राउंड वाटर से मिलता है, ठीक है। तो आपको पता है हमारी सॉइल में है ना पानी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप है ना जमीन को नीचे 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 खोदते जाओगे तो आप है ना एक टाइम पे एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ बड़े बड़े पत्थरों के बीच में ना आपको पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पूरी अपर लेयर होती है इसको हम क्या बुलाते हैं, वाटर टेबल बुलाते हैं, ठीक है। तो वाटर टेबल जो होती है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। कहीं कहीं होता है आप कुछ फीट ही खोदोगे और आपको पानी मिल जाएगा, कुछ जगह होती है जहाँ पे आपको है ना बहुत नीचे जाना पड़ेगा, जहाँ पे ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो बहुत नीचे जा चुका है, तो बहुत नीचे तक आपको खोदना पड़ता है तब जाके आपको पानी मिलेगा, ठीक है। तो पानी जो है ना ग्राउंड में जब नीचे चला जाता है, सीपेज हो के, ठीक है, नीचे जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और इससे हमारा ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज होता रहता है। ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वो बड़े बड़े पत्थरों, हार्ड पत्थरों के बीच में जो स्टोर होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, एक्वीफर्स बुलाते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे है ना हार्ड रॉक्स के बीच में पानी स्टोर है, ग्राउंड वाटर स्टोर है, उस जगह को हम क्या बुलाते हैं, एक्वीफर बुलाते हैं। पानी का जो डिप्लीशन हो रहा है उसका कारण है पॉपुलेशन बढ़ रही है। जब लोग इतने बढ़ जाएंगे तो उनके पानी पीने की कैपेसिटी, यूज करने की कैपेसिटी, ठीक है, खाना बनाने की, कपड़े धुलने की, इतने सारी चीजें भी तो बढ़ जाएंगी ना। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है उनकी नीड्स बढ़ती है, तो पानी का जो लेवल है उसकी डिमांड बढ़ती है तो कम हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा है ना इंडस्ट्रीज बढ़ती जाती है। तो आपको पता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे ना पानी बेस की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि सबसे बेसिक नीड है वहाँ पे। उसके अलावा है ना वॉशिंग में, क्लीनिंग में, इन सब चीज़ों में भी पानी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज जैसे जैसे बढ़ती है वैसे ही है ना पानी का लेवल जो होता है वो भी डिप्लीट होता है। उसके बाद है ना एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तो आपको पता है इरिगेशन करने के लिए बहुत सारा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। हम एग्रीकल्चर करते हैं, पौधे उगाते हैं, तो उसके लिए भी हमें बहुत सारा पानी देना पड़ता है ना। तो बहुत सारा पानी इस्तेमाल हो जाता है, और इस वजह से पानी का जो वाटर लेवल है, हमारा ग्राउंड लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद आता है वाटर मैनेजमेंट। अब धीरे धीरे ना लीकेज के थ्रू हम बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं, तो हमें पानी को बचाना होगा। तो क्या क्या प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। पहला प्रोसेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको आपको हार्वेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। आपके घर की छतों पर जैसे ही पानी गिरता है वो है ना पाइप के थ्रू क्या होता है, एक पिट में, एक गड्ढा आपके घर में बना होता है, उसमें जाके स्टोर हो जाता है, और वो है ना धीरे धीरे ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करने में मदद करता है। और जब आपके यहाँ पे इमरजेंसी हो तो आप उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हो। राजस्थान में स्पेशली ऐसा किया जाता है आजकल है ना। गवर्नमेंट बहुत सारी जगह पे ये स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे ना पानी को स्टोर करते हैं और ग्राउंड लेवल को रिचार्ज करते हैं। उनमें से एक तरीका होता है तालाब, जोहड़, बावड़ी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे स्ट्रक्चर क्या होता है, इनमें जब पानी स्टोर रहता है तो धीरे धीरे वो पानी है ना इनफिल्ट्रेट होकर जमीन में जाता है और ग्राउंड लेवल को रिचार्ज कर देता है। उसके बाद एक न्यू टेक्निक जो आजकल यूज की जाती है वो है स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन। ये है ना सिंचाई करने के मेथड्स है। इसमें क्या होता है, पानी जो होता है ना जहाँ पे आपके पौधे की जड़ है वहाँ पे ना ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरता है और डायरेक्टली आपके प्लांट की रूट को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी पानी की जो वेस्टेज है वो कम हो जाती है इस प्रोसेस से। अब देखिए इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, इस वाले में क्या होता है, बहुत सारे पाइप आपके खेत में बिछाए जाते हैं। वहाँ पे है ना जहाँ आपके पौधों की जड़ें हैं उनके पास में है ना बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, और जितना पानी उस जगह को चाहिए उतना ही यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखो बारिश हो रही है, छतों पे पानी गिर रहा है, पाइप के थ्रू है ना वो आपके घर पे जो वेल है, जो रिचार्ज पिट है, उसमें जाके स्टोर हो रहा है, और नीचे हमारा जो एक्वीफर है वो रिचार्ज हो जाता है। ऐसे हम ग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज करते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे हम पानी की वेस्टेज को कम कर सकते हैं और ग्राउंड लेवल को रिचार्ज कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।